ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ह्यूशु अकेला ही चला जाता है लैब में अपनी ग्रैंडमा को बचाने के लिए। तभी वहां पर कोई कहता है हम तुझे बहुत समय से ढूंढ रहे थे, आखिर तू मिल ही गया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि शान के पूरे मेंबर्स आगे खड़े रहते हैं ह्यूशु को मारने के लिए। एक मेंबर कहता है वो बूढ़ी औरत तो यहाँ पे याददाश्त कमजोर की शिकार है, तुम क्यों आए उसे बचाने के लिए? तुझे क्या सच में ऐसा लगता है कि अकेले तू पूरे लैब को खत्म कर देगा? अभी वो मेंबर यहाँ पे ये बोल ही रहा होता कि तभी ह्यूशु यहाँ पे एकदम से कस के पूरे दम से किक मारता है उस बंदे के फेस में। एक ही किक में यहाँ पे उस मेंबर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी एकदम से यहाँ पे बाकी के मेंबर्स भागते हुए आते हैं ह्यूशु के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी ह्यूशु यहाँ पे एकदम से कस के पूरे दम से जोरदार पंच मारता है एक बंदे के फेस में और एक जोरदार घुमा के किक मारता है, जिसके कारण उस बंदे का फेस पूरा खून खून हो जाता है। अभी एक मेंबर की यहाँ पे बिल्कुल फट जाती है सब कुछ देखने के बाद। वो देखता है कि उसके चारों तरफ उसके मेंबर्स मार खाकर बिल्कुल हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। तभी एकदम से ह्यूशु उस बंदे का फेस पूरे दम से कस के पकड़ लेता है और अपने हाथों से बिल्कुल जकड़ने लगता है। ह्यूशु कहता है अपनी मौत को खुद ही दावत देकर कहते हो मुझे जान से मत मारना, क्या मजाक है? और एकदम गुस्से में कहता है चलो बता सियान किधर है, वरना पूरी जिंदगी भर तू भूत बनकर घूमेगा। अभी हम देखते हैं कि ह्यूशु एक लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है और फ्लोर नंबर 15 का बटन दबाता है और कहता है ग्रैंडमा मैं जल्दी आ रहा हूँ आपके पास आपको बचाने के लिए। तभी अचानक से यहाँ पे लिफ्ट का दरवाजा 15 के बजाय यहाँ पे 14 फ्लोर में खुलता है। ह्यूशु कहता है ये बकवास लिफ्ट 14 फ्लोर में क्यों अटक गया? अभी ह्यूशु यहाँ पे ये सोच ही रहा होता है कि तभी एकदम से यहाँ पे एक हाथ अंदर आता है और ह्यूशु के कंधे में पकड़कर उसे पूरे दम से लिफ्ट के बाहर पटक देता है। अभी ह्यूशु अपने सामने जिंगयोन को देखता है। जिंगयोन कहता है ह्यूशु काफी जल्दी में लग रहे हो, क्या हुआ टट्टी आई है क्या? जो भी हो आखिरकार चूहा जाल में तो फंस ही गया। कैसा लग रहा है तुम्हें उस बंदे से मार खाकर जो एक टाइम में तुम्हारे अंदर काम करता था, लेबेज के एक्स बॉस? ह्यूशु यहाँ पे एकदम गुस्से में कहता है मेरा तुझसे कोई पंगा नहीं है, चुपचाप से यहाँ से निकल ले। जिंगयोन कहता है ह्यूशु मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उस बूढ़ी औरत को क्यों बचाना चाहते हो। और एकदम से कहता है ह्यूशु अभी तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और अपने पॉकेट से कुछ निकालते हुए उसे नीचे फेंक देता है और कहता है उठा ले इसे, क्या पता ये तेरी आखिरी निशानी हो। ह्यूशु उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ह्यूशु गुस्से में कहता है आज मैं तुम लोगों का गला काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। और हम देखते हैं कि जिंगयोन ने नीचे में फेंकर जो उठाने को दिया होता है वो ग्रैंडमा का हार्ट वाला क्लिप होता है जो कि ह्यूशु ने दिया था अपने ग्रैंडमा को। जिंगयोन अपने हाथों में स्प्रे मारते हुए कहता है ह्यूशु मैंने तेरी दादी माँ को ड्रग्स वाला स्प्रे मारा है क्योंकि वो चिल्ला चिल्लाकर हम सभी का कान खा रही थी, लेकिन अभी वो शांत है, वो बहुत बूढ़ी हो गई है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो स्प्रे को बहुत समय तक बर्दाश्त कर पाएगी। उस बूढ़ी औरत ने बहुत ट्राई किया उस हेयर क्लिप को बचाने के लिए, लेकिन क्या करे हम भी तो आदत से मजबूर हैं। और एकदम से चिढ़ाते हुए कहता है वो सस्ता वाला क्लिप तूने दिया था क्या उनको? ये सुनने के बाद ह्यूशु एकदम से उस क्लिप को पकड़ते हुए अपने मुट्ठी को जोर से कसने लगता है। अभी ह्यूशु यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा होता है, उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं होता। अभी सीन यहाँ पे पीछे आता है ह्यूशु के हाइडआउट में जब वो लैब एच का बॉस हुआ करता था। तभी एक मेंबर यहाँ पे पीछे से कहता है जिंगयोन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हम यहाँ पे देखते हैं कि जिंगयोन यहाँ पे ड्रग्स की थैली से ड्रग्स किसी चीज में डाल रहा होता है। जिंगयोन यहाँ पे एक पपी के ऊपर ड्रग्स डालते हुए कहता है मैं तो बस इस कुत्ते के साथ खेल रहा हूँ। इस कुत्ते के आंखों में डर का भाव बिल्कुल झलक रहा है। इस कमजोर कुत्ते ने खुद को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन अफसोस ये तरफ तरफ के मरा। और एकदम से पीछे मुड़कर कहता है कितना मजेदार है ना ये सब कुछ। वो लड़का ये सब कुछ सुनने के बाद अजीब सा शक्ल बनाता है और कहता है बॉस हम ग्यूवल के बंदे से फाइट कर रहे थे अपने टेरिटरी के लिए, अफवाह ये फैल रही कि वो लोग वापस से हमला कर सकते हैं हमारे ऊपर। और एकदम से कहता है कि हमें इस बारे में ह्यूशु को बता देना चाहिए। जिंगयोन कहता है क्या ये बताना इतना जरूरी है? आने दो उन सबको, संभाल लेंगे, उनके साथ भी खेलने में मजा आएगा। तभी अचानक से यहाँ पे जिंगयोन और वो मेंबर पीछे मुड़ के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्यूवल के बंदे एकदम से ह्यूशु के हाइडआउट में हमला बोल देते हैं। तभी ग्यूवल का एक मेंबर चिल्लाकर कहता है खत्म कर दो उन सभी को। अभी सारे मेंबर यहाँ पे एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। जिंगयोन भी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए और एकदम से कस के पूरे दम से पंच मारता है सामने से आ रहे बंदे के फेस में। तभी अचानक से यहाँ पे एक मेंबर अपना रॉड आगे बढ़ाता है अटैक करने के लिए और एकदम से कस के पूरे दम से अटैक करता है जिंगयोन के पीठ में, जिसके कारण जिंगयोन दर्द से नीचे गिर जाता है। और इसी का फायदा उठाकर सारे मेंबर जिंगयोन को चारों तरफ से घेर के बिल्कुल रॉड से भयंकर तरीके से मार रहे होते हैं। जिंगयोन की हालत अभी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है मार खाने के कारण। तभी ह्यूशु एकदम से वहां पर आकर पूरे दम से कस के पंच मारते सारे बंदों के फेस में और जिंगयोन ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है अपने बॉस को फाइट करता हुआ देखकर। ह्यूशु यहाँ पे एकदम से कस के पूरे दम से घुमाकर पंच मारता है एक बंदे के फेस में और जिंगयोन ये सब कुछ देखते ही रह जाता है। और इस तरफ यहाँ पे ह्यूशु सारे बंदे को अकेले बुरी तरीके से मार के नीचे सुला देता है। अभी ह्यूशु यहाँ पे अपना सिगरेट जलाते हुए कहता है मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। जिंगयोन कहता है आज मुझे मौत का एहसास हो गया था जैसा उस कुत्ते के आंखों में दिख रहा था। तभी एकदम से ह्यूशु पीछे मुड़कर कहता है ओए तूने कुछ खाया अभी तक? अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। ह्यूशु और जिंगयोन दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ह्यूशु के आंखों में बहुत गंदा वाला गुस्सा दिख रहा होता है। जिंगयोन अचानक से कहता है बॉस आप पहले बिल्कुल कमाल के थे, और एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। अभी जिंगयोन यहाँ पे जैसे अटैक करता है तभी ह्यूशु उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और एकदम से मौका देखकर एक कस के पूरे दम से अटैक करता है ह्यूशु के ऊपर, लेकिन ह्यूशु उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे हो जाता है। जिंगयोन यहाँ पे रुकता नहीं है, वापस से कस के पूरे दम से घुमा के जोरदार किक मारता है ह्यूशु के पेट में। ह्यूशु यहाँ पे दर्द भरी आवाज में कहता है तूने मेरी ग्रैंडमा के साथ क्या किया है, सच बता। जिंगयोन कहता है अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, उस बूढ़ी औरत के आंखों में मरने का एक अलग ही डर था।
लेकिन सच में मजा ही आ गया सब कुछ देखने के बाद। उसके आंखों में वो मरने वाला डर क्या ही बताऊं। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और तभी जुंगन एकदम से मौका देखकर अपने पॉकेट से ड्रग्स वाला स्प्रे निकाल के ह्यूशो के ऊपर स्प्रे करने लगता है। अभी ह्यूशो यहाँ पे उसे मौका नहीं देता और एकदम से कस के पूरे दम से घुमा के पंच मारते हुए स्प्रे वाले बोतल को उसी के मुंह पे फोड़ देता है, जिसके कारण जुंगन यहाँ पे एकदम से दूर पीछे जाके गिरता है। अभी जुंगन यहाँ पे नीचे गिरा पड़ा बिल्कुल दर्द में चिल्ला रहा होता है और तभी ह्यूशो यहाँ पे बिना रहम का वापस से एकदम से कस के पूरे दम से किक मारता है जुंगन के सर में। अभी जुंगन के पूरे नाक मुंह से बिल्कुल भयंकर वाला खून टपक रहा होता है। ह्यूशो वापस से चिल्लाकर कहता है, सच बता मेरी ग्रैंडमा कहाँ पर है, इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार डालूं। जुंगन यहाँ पे मनी मन कहता है, मुझे सब कुछ याद आ रहा है बॉस का वो हड्डी कपा देने वाली डर, मुझे सब कुछ दिख रहा है। जुंगन यहाँ पे वापस से उठने को ट्राई कर रहा होता है, तभी ह्यूशो यहाँ पे एकदम से पूरे दम से कस के पंच मारते हुए जुंगन के फेस में, जिसके कारण उसका सर सीधा जाकर जोर से दीवार पर टकराता है और पूरा खून खून हो जाता है। अभी ह्यूशो वहां से जाने लगता है 15 फ्लोर में, तभी शुयोक यहाँ पे एकदम से आगे बढ़ने लगता है ह्यूशो की तरफ। ह्यूशो कहता है, आजा जल्दी आजा, मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोगों के साथ खेलने का। तभी एकदम से शुयोक के पीछे से एक और बंदा निकल कर आता है और ये होता है नामग्यू। अभी ह्यूशो और दो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आमने सामने खड़े होते हैं। ह्यूशो गुस्से में कहता है, तेरे पास जितने भी बंदे सबको लेकर आ जा, क्योंकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आज। तभी वहां पे सियान भी आ जाता है और कहता है, अच्छा सच में ऐसा है क्या। ह्यूशो यहाँ पे सियान को देखकर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। सियान कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम यहाँ तक अकेले आ गए हो मार खाने के लिए, मैं समझ सकता हूँ तू मरने के लिए कितना ज्यादा बेताब है। ह्यूशो कहता है, वो तो मैं डिसाइड करूंगा आज कौन यहाँ पे मरेगा और कौन यहाँ से बच के जाएगा। अभी चारों यहाँ पे बिल्कुल फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। अभी सीन यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में लॉबी एरिया में शिफ्ट होता है। सारे बंदे यहाँ पे मार खाकर बिल्कुल घायल पड़े होते हैं। तभी वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव ये सब कुछ देखने के बाद कहता है, अच्छा तो वो गुंडा ऊपर जा चुका है। एक मेंबर यहाँ पे नीचे गिरा पड़ा कहता है, बॉस मुझे माफ कर दो। अभी एग्जीक्यूटिव गुस्से में कहता है, क्या तू उसे थोड़ी देर के लिए भी नहीं रोक पाया, और एकदम से कहता है, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। अभी एग्जीक्यूटिव यहाँ पे दारू पीते हुए बाहर जाने लगता है और कहता है, छोड़ो ये सब, मैं तो चला चकना लेने के लिए। और दरवाजा खोलते हुए कहता है, वो छोटे बच्चे को मारने के बाद मजा नहीं आया, काश कोई और भी मिल जाता। तभी अचानक से कोई दरवाजे को बाहर से पकड़ लेता है और एकदम से डेजुन सामने आकर कहता है, क्या बोला तूने, वापस से बोलना जरा। एग्जीक्यूटिव डेजुन को देखकर कहता है, कौन है तू, क्या चाहिए तुझे। डेजुन कहता है, पहले तू मेरा जवाब दे। एग्जीक्यूटिव कहता है, क्या तू उसी बच्चे के बारे में बोल रहा है जो उस बूढ़ी औरत को बचाने आया था। डेजुन को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है, क्या वो तू ही था जिसने मेरे छोटे भाई को इतने बुरी तरीके से मारा। एग्जीक्यूटिव कहता है, हाँ वो मैं ही था, क्या करेगा तू, लेकिन मारना पड़ेगा उस बच्चे को, मैंने उसे इतने जोर से इस बोतल से मारा लेकिन फिर भी ये बोतल नहीं टूटा। ये सुनने के बाद यहाँ पे डेजुन को बिल्कुल भयंकर वाला गुस्सा आने लगता है। एग्जीक्यूटिव कहता है, चल निकल ले अब यहाँ से, यहाँ आके अपनी पत्नी को दिखाना। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से कस के पूरे दम से पंच मारता है एग्जीक्यूटिव के पेट में, जिसके कारण एग्जीक्यूटिव बिल्कुल घसीटता हुआ दूर जाके पीछे गिरता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ही पंच में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के मुंह से खून आने लगता है। डेजुन एकदम गुस्से में कहता है, चल आज मैं तुझे बताता हूँ आलू पराठा बनाने से पहले आलू के साथ क्या किया जाता है। अभी सीन यहाँ पे पीछे आता है डेजुन के पुराने वाले हाइडआउट में। डेजुन यहाँ पे बिल्कुल हाफते हुए खतरनाक वाला वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है। तभी यूडोंग कहता है, डेजुन मैं तुम्हारे लिए प्रोटीन शेक लाया हूँ, ये लो इसे पी लो। डेजुन कहता है, यूडोंग मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मेरे लिए इतनी मेहनत मत किया करो। यूडोंग कहता है, डेजुन ये तो रिश्वत है, क्या मैं अब तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तभी एकदम से यहाँ पे यूडोंग कहता है, डेजुन मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह स्ट्रांग बनना है, क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे। डेजुन कहता है, यूडोंग ये क्या हो गया तुम्हें अचानक से। तभी यूडोंग अपना बॉडी दिखाते हुए कहता है, डेजुन अब मैं जिंगा बनकर नहीं रहना चाहता, साथ ही मैं बहुत ज्यादा मजबूत बनना चाहता हूँ और अपने परिवार में सभी को बचाना चाहता हूँ। डेजुन ये सुनकर एकदम से मुस्कुराने लगता है और अभी हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पे ट्रेनिंग करना शुरू भी कर देते हैं। डेजुन कहता है, यूडोंग क्या ये बहुत ज्यादा भारी है। यूडोंग यहाँ पे उठाते वक्त बिल्कुल फट जाती है, लेकिन फिर भी कहता है, अरे ये तो मेरे लिए बिल्कुल केक के पीस के बराबर है। यूडोंग कहता है, डेजुन मेरी मदद करो, मैं नहीं उठ पा रहा। डेजुन कहता है, चलो इस पिंक वाले डंबल से स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यूडोंग की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। तभी वहाँ पे कोई कहता है, ओ यूडोंग मुझे पता है तू उठा हुआ है। जोम यहाँ पे गुस्से में कहता है, यूडोंग मुझे पता है तू इतना ज्यादा कमजोर नहीं है। अभी सीन यहाँ पे लेबेज की बिल्डिंग में शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव बिल्कुल दर्द से चिल्ला रहा होता है। डेजुन गुस्से में कहता है, अभी काम पूरा होने में बहुत टाइम है, जल्दी उठ। तभी एक मेंबर यहाँ पे आकर उस बेवड़े को उठाने लगता है और कहता है, बॉस क्या आप ठीक हो। अभी एग्जीक्यूटिव अपना खून पोंछते हुए कहता है, मैं सांप के अंदर इसी तरह का तो जहर ढूंढ रहा था। तभी डेजुन एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए और एक कस के पूरे दम से एक जोरदार पंच मारता है एग्जीक्यूटिव के फेस में और कहता है, बेवड़े तेरी इतनी हिम्मत, तूने यूडोंग के ऊपर हाथ उठाया। और एक जोरदार कस के पूरे दम से किक मारता है एग्जीक्यूटिव के फेस में। तभी डेजुन एकदम से शॉक हो जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव ने एकदम से एक बंदे को बीच में लाकर डेजुन के अटैक को ब्लॉक कर दिया होता है। अभी एग्जीक्यूटिव उस मेंबर को साइड में फेंकते हुए कहता है, मजा तो अभी आएगा बच्चू। एग्जीक्यूटिव एकदम से दारू का पूरा बोतल खटकने लग जाता है और कहता है, देख भाई मैं नशे में हूँ, मुझे मत मारना। लेकिन डेजुन यहाँ पे उसका एक भी नहीं सुनता और एकदम से आगे बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। अभी डेजुन यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूटिव के पास पहुंचता है तभी एग्जीक्यूटिव यहाँ पे एकदम से मौका देकर पूरा दारू डेजुन के मुंह में थूक देता है। डेजुन कहता है, मेरी आंखें जल रही है।
तभी एग्जीक्यूटिव यहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए एकदम से कस के बोतल से दे मारता है डेजुन के फेस में, जिसके कारण डेजुन बिल्कुल पीछे हो जाता है। तभी एग्जीक्यूटिव फिर से तेजी से भागते हुए जाता है और एकदम से कस के पूरे दम से अटैक करता है, लेकिन डेजुन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है अपने हाथों से। लेकिन एग्जीक्यूटिव यहाँ पर रुकता नहीं है और फिर से पूरी जान लगाकर एकदम से कसकर बोतल से अपरकट मारता है डेजुन के फेस में। लेकिन डेजुन भी यहाँ पे हार नहीं मानता और बिल्कुल मजबूती से वापस से डिफेंस वाले पोस्ट में खड़ा हो जाता है। एग्जीक्यूटिव कहता है तेरा छोटा भाई एक नंबर का फट्टू है, शायद वो इसी तरीके से सभी से मार खाता रहेगा और रोते हुए अपने घर भागेगा। उसके जैसे बच्चे कभी भी दूसरों से दूर नहीं रह सकते। और एकदम से कहता है क्योंकि वो एक पैरासाइट है। एग्जीक्यूटिव नीचे पड़े हुए मेंबर को देखते हुए कहता है क्या तू जानना चाहता है कि पैरासाइट से कैसे छुटकारा पाते हैं? और पूरा दारू यहाँ पे मेंबर के मुंह पे डालते हुए कहता है पुराने वक्त में कहा जाता था कि दारू कीटाणु से छुटकारा दिलाता है। मेंबर का गला चौक होने लगता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो एग्जीक्यूटिव का नाम अपने मुंह से रिपीट कर रहा होता है। तभी एग्जीक्यूटिव गुस्से में कहता है क्या हुआ तुझे, तू बार बार मेरा नाम अपने मुंह से क्यों रिपीट कर रहा है? डेजुन सब कुछ देखने के बाद कहता है क्या वो मेंबर तेरे लिए काम नहीं करता, काहे को तू अपने मेंबर को टॉर्चर दे रहा है? एग्जीक्यूटिव कहता है किसे पड़ी है इनकी, वैसे भी ये लोग मेरे लिए किसी काम के नहीं है। और एकदम तेजी से कूदता है डेजुन के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी 2 सेकंड के लिए यहाँ पे डेजुन को यूडोंग की याद आने लगती है। तभी डेजुन एक जोरदार किक मारते हुए उस बोतल को उसके हाथ से दूर कर देता है और कसकर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के बालों में पकड़ते हुए उसका फेस दे मारता है बोतल के ऊपर। डेजुन यहाँ पे इतने जोर से पटकता है कि दारू के बोतल के साथ एग्जीक्यूटिव का मुंह भी टूट जाता है, लेकिन डेजुन यहाँ पे रुकता नहीं है और बिल्कुल बहरम की तरह एक के बाद एक लगातार उसका मुंह पटक रहा होता है बोतल के ऊपर। डेजुन अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है जब जब तुम जैसे लोग मेरे फैमिली से पंगा लेते रहोगे तब तक मैं तुम जैसे लोगों को इस तरीके से मारता रहूंगा। और एकदम से बाल पकड़कर कहता है पैरासाइट तो तू है, तुझे तो इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। और फिर से पूरे दम से कसकर एग्जीक्यूटिव का पूरा फेस पटक देता है बोतल के ऊपर, जिसके कारण पूरा बोतल वहीं पे टूट जाता है। अभी डेजुन वहां से जाने लगता है और कहता है अरे मैं तो उससे पूछने ही भूल गया ह्यूशु है कहाँ। अभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है 15 फ्लोर में। सियान कहता है ह्यूशु कैसा लग रहा है वापस अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद? मुझे लगा था कि तेरी फट गई होगी सोचकर कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा हो गया है। ह्यूशु कुछ भी जवाब नहीं देता, बस एक ही बात कहता है मेरी ग्रैंडमा कहाँ पर है? सियान कहता है चिंता मत कर, वो अभी भी जिंदा है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। ह्यूशु ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? सियान कहता है क्या पता मुझे, तुम तो स्मार्ट हो, खुद ही सोच लो। अभी सुयुक बिल्कुल अपना पैर स्ट्रेच करते हुए कहता है बॉस आप बस साइड में खड़े रहिए, हम इसे खत्म कर देंगे आपके लिए। नैमग्यू कहता है बॉस अगर हमने उसे जान से मार डाला तो आपको हमारा एक बिजनेस बढ़ाना ही पड़ेगा। अभी दोनों एग्जीक्यूटिव यहाँ पे एकदम तेजी से आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। जैसे ही दोनों एग्जीक्यूटिव अटैक कर रहे होते हैं ह्यूशु उनके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी शुयोक यहाँ पे मौका देकर एक जोरदार कस के किक मारता है ह्यूशु के पेट में। ह्यूशु यहाँ पे परेशान होकर कहता है 2 लोगों से साथ में लड़ना आज मेरी फट जाएगी। तभी नैमग्यू पीछे से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए एकदम से कस के पूरे दम से दे मारता है ह्यूशु के पीठ में, जिसके कारण वो बिल्कुल दूर जाके गिरता है। अभी ह्यूशु यहाँ पे मार खाने के बाद समझ जाता है वो दोनों एग्जीक्यूटिव से इस तरीके से फाइट नहीं कर सकता और इस तरह दोनों एग्जीक्यूटिव वापस से तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं अटैक करने के लिए। तभी ह्यूशु वहां से मौका देकर भागने लगता है। नैमग्यू कहता है भाई ये तो डरपोक निकला। अभी हम देखते हैं कि ह्यूशु के आगे बस दीवार होता है। तभी ह्यूशु एकदम से दीवार पे जोर से किक मारते हुए उन दोनों के ऊपर से कूद जाता है। हम देखते हैं कि ह्यूशु के हाथ में उसका फोन होता है। तभी ह्यूशु एकदम से ऊपर का एक लाइट अपने फोन से जोर से मारते हुए तोड़ देता है। शुयोक को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ह्यूशु करना क्या चाहता है, लेकिन ह्यूशु अपना भागना कंटिन्यू रखता है और एकदम से एक और लाइट अपने फोन से मारते हुए तोड़ देता है। नैमग्यू कहता है वो इस फ्लोर में हर एक लाइट को तोड़ रहा है। शुयोक गुस्से में कहता है क्या वो कहीं पैनिक तो नहीं हो रहा कॉर्नर होने के कारण? सियान कहता है ह्यूशु तू क्या करने का सोच रहा है? सियान यहाँ पे एकदम से चिल्लाकर कहता है उसे वो आखिरी लाइट तोड़ने को मत देना। तभी दोनों एग्जीक्यूटिव यहाँ पे एकदम से ह्यूशु के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ह्यूशु कहता है बेटा बहुत देर हो चुकी है। तभी एकदम से अपना फोन जोर से ऊपर फेंकता है, जिसके कारण यहाँ पे आखिरी लाइट भी टूट जाता है। अभी लाइट टूटने के कारण यहाँ पे हर तरफ अंधेरा हो जाता है। नैमग्यू कहता है मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। सियान को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है सब कुछ देखने के बाद और कहता है आज मैं ह्यूशु को जान से मार डालूंगा। तभी ह्यूशु यहाँ पे एकदम से सियान के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसके आंखों में एक अलग ही बीस्ट दिख रहा होता है। अभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है डेजुन में। डेजुन उस मेंबर को पूछता है सच बता ह्यूशु कहाँ गया है? वो मेंबर कहता है ह्यूशु टॉप फ्लोर में बॉस को मिलने गया है। अभी डेजुन भी यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए 15 फ्लोर में जाने लगता है। अभी लिफ्ट यहाँ पे जैसे ही 15 फ्लोर में पहुंचता है लिफ्ट का दरवाजा खुलता नहीं है। डेजुन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। डेजुन यहाँ पे बार बार बटन को जोर जोर से दबा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो दरवाजा नहीं खुलता। अभी डेजुन यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो 14 फ्लोर के बाद सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाएगा। डेजुन यहाँ पे जैसे दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींचता है वो देखता है कि दरवाजा लॉक है। डेजुन यहाँ पे मन ही मन सोच रहा होता है आखिर ऐसा क्या चल रहा है 15 फ्लोर में। अभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है 15 फ्लोर में। हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा होता है। सियान यहाँ पे जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वहां पर कोई नहीं होता। सियान कहता है ह्यूशु क्या तुझे शर्म नहीं आ रही? तू ऐसा छुप छुप कर यहाँ पे भूत की तरह घूम रहा है। नैमग्यू कहता है बच्चे क्या तू छुपन छुपाई खेलना चाहता है? सुयोक कहता है भाई यहाँ पर कितना अंधेरा है, कहीं यहाँ पर भूत भूत ना दिख जाए। तभी ह्यूशु यहाँ पे पीछे से एक कस के पूरे दम से पंच मारता है सुयोक के फेस में, जिसके कारण उसका पूरा चश्मा उड़ जाता है। अभी नैमग्यू यहाँ पर कहता है वो कैसी आवाज थी, क्या हुआ अभी यहाँ पर? तभी एकदम से ह्यूशु कूदकर एक जोरदार पूरे दम से घुमाकर किक मारता है नैमग्यू के फेस में। सुयुक कहता है वो बहुत शातिर है, वो अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। तभी सुयुक अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आदिमानव वाले दौर में जी रहे हैं।
अभी दोनों एग्जीक्यूटिव यहाँ पे अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन करके ह्यूशो को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। नैमग्यू यहाँ पे अचानक से देख लेता है ह्यूशो को, तो अभी शुयोक यहाँ पे एक कस के पूरे दम से पंच मारता है ह्यूशो के ऊपर, लेकिन वो पंच यहाँ पे सीधा जाके दीवार में लगता है। नैमग्यू बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर कहता है आखिर वो इतना फास्ट कैसे है, और चिल्लाकर कहता है अबे शुयोक गधे वो वहां पर है। शुयोक यहाँ पे जैसे ही कहता है किधर है, तभी ह्यूशो एकदम से अपना हाथ फ्लोर में रखते हुए एक कस के पूरे दम से शुयोक के सर में किक मारते हुए उसे नीचे गिरा देता है। नैमग्यू देखता है कि शुयोक का काम तमाम हो चुका है। नैमग्यू गुस्से में कहता है आखिर उसे इतने अंधेरे में दिख कैसे रहा है, ये फ्लोर उसके लिए भी तो अंधेरा ही है। तभी ह्यूशो एकदम से पीछे से कूदता है अटैक करने के लिए और एक कस के पूरे दम से किक मारता है नैमग्यू के सर में, जिसके कारण नैमग्यू भी वहीं पे सो जाता है।